हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है और स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही अमेजिंग सेशन, जिसमें हम लोग सीरीज के कैट 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चे, ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो कैट 2021 में आए थे और कौन से टॉपिक के हैं, सीरीज के हैं। तो अलग अलग स्लॉट के हम लोगों ने क्वेश्चन लिए हैं। आपको पता होगा 22 क्वेश्चंस आए थे कैट 21 में हर एक स्लॉट में, ठीक है। तो एक या दो क्वेश्चन सीरीज से आया था, ठीक है, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स हैं तो सबसे मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो गए थे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही कम हो गए हैं, तो टॉपिक वाइज भी क्वेश्चंस कम हो गए थे, ठीक है। सो दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, ठीक है। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है एमबीए पाठशाला। आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे के सारे अपडेट्स आप लोगों को यहीं पर मिलने वाले हैं, ठीक है। इसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिंड भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन गाइस, ठीक है। सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन विच इज फ्रॉम कैट 2021 स्लॉट 1 और इसमें कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, हमारा सीरीज का कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। देखते हैं यार कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। चलो, x0 is 1 उसने दिया हुआ है। इफ x0 is 1 x1 is 2 एंड xn+2 के लिए उसने पूरा एक रिलेशन दिया हुआ है अपने को। ये n का वैल्यू उसने बोला है n is equals to 0 1 2 3 अप टू पता नहीं कहां तक जा रहा है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x2021। इतना तो क्लियर है, अगर मुझे x0 का वैल्यू पता है, x1 का वैल्यू पता है, तो मैं डायरेक्टली x2021 का वैल्यू तो निकाल नहीं सकता, क्योंकि डायरेक्टली निकालूंगा तो इस वाले फॉर्मूले को बहुत बार यूज करना पड़ेगा। वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला मल्टीपल टाइम्स, बट वो तो हम कर ही नहीं सकते यहां पे, ठीक है। इट मींस हमें पैटर्न पकड़ना पड़ेगा कि पैटर्न क्या बन रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन इजी आते हैं, आप लोग देखो ना, मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दिए आपको कोई भी क्वेश्चन टफ लगा क्या, ठीक है। बस हमें एग्जाम में ये कॉल लेना होता है कि यार ये क्वेश्चन करना है, छोड़ना है, ठीक है। हमें सारे क्वेश्चन नहीं करने होते, ठीक है। देखो, x0 का वैल्यू मुझे कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। x1 का वैल्यू मुझे कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। मुझे चाहिए अब x2 का वैल्यू, मुझे क्या नहीं चाहिए, अब x2 का वैल्यू चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, अगर मैं यहां पर x को 0 पुट करता हूं तो 0 + 2 2 बचेगा इधर। यहां पर 0 पुट करता हूं तो x1 और यहां पर 0 पुट करता हूं तो 0 आएगा, ठीक है। तो यहां पर 2 आ जाएगा, यहां पर 1 आ रहा है, यहां पर 0 आ रहा है, तो 0 और 1 का वैल्यू मुझे पता है, x2 निकल जाएगा। हमने इस वाले रिलेशन में क्या करा, x को एट n इज इक्वल टू 0 हम लोगों ने पुट कर दिया, ठीक है। एट n इज इक्वल टू 0 हम लोगों ने n को 0 पुट करा इसमें। अगर हम लोग n को 0 पुट कर रहे हैं तो 0 + 2 कितना बनेगा, x2 बनेगा। आगे कितना आ रहा है, 1 प्लस 0 पुट करो, 0 + 1 कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा। 0 x, यहां से x2 का वैल्यू कितना आएगा, जल्दी से बताओ। 1 + x1 कितना है, x1 का वैल्यू 2 है और x0 का वैल्यू कितना है, 1 है। तो यहां से x2 का वैल्यू कितना आने लग रहा है बच्चे, 3 आने लग रहा है। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। x2 का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब तक मुझे एक रिलेशन दिखाई दे रहा है 1 2 3। अगर कल को यहां पर x3 का वैल्यू 4 आ गया तो 1 2 3 4 नेचुरल नंबर की सीरीज बन जाएगा। बट इस तरह से हमारा जो 2021 है उसका आंसर तो बड़ा आना चाहिए था। इट मींस ये सीरीज नहीं बनेगा, ये भी इतना ध्यान होना चाहिए, क्योंकि अगर x0 1 आ रहा है, x1 2 आ रहा है, x2 3 आ रहा है, तो इस लॉजिक से तो x2021 का वैल्यू कितना होना चाहिए, 2022 2022, बट वो ऑप्शन में नहीं है, तो ये तो क्लियर है सीरीज बनेगा ही नहीं। यहां पर मुझे रिपीटेशन बनता दिखाई दे रहा है, ठीक है। रिपीटेशन बनता दिखाई दे रहा है क्योंकि ऑप्शंस में बहुत छोटे छोटे नंबर है, 3 4 2 1, ठीक है। 3 भी आ गया, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया। अभी देखते हैं 4 आएगा या नहीं आएगा, पैटर्न क्या बन रहा है, ठीक है। कुछ नहीं करना, पैटर्न बनाना है। अभी x2 निकाला, इसी फॉर्मूले में मैं अब n को 1 पुट करूंगा, ठीक है। इसी फॉर्मूले में मैंने n को क्या पुट करा, एट n इज इक्वल्स टू 1, ये जो मुझे दिया हुआ है। n को 1 पुट करो, 1 + 2 कितना हो जाएगा, इधर x3 हो जाएगा 1 एज इट इज। 1 + 1 कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा। x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ये कितना हो जाएगा मेरे पास, n को 1 रखा, x1 हो जाएगा। x1 का वैल्यू कितना था मेरे पास, 2 था, तो 4/2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x3 का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ओ, ये तो डिक्रीज होना शुरू हो गया। x3 का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। अब जरा आगे देखते हैं, x4 का वैल्यू निकालते हैं। x4 का वैल्यू, n को 2 पुट करो इसमें, एट n इज इक्वल्स टू 2। n को 2 पुट करो भाई इसमें, n को 2 पुट करोगे, 2 + 2 4, ये कितना आ जाएगा, इधर x4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 + 1 3, 1 + x3 का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 1 + 2। नीचे कितना आएगा हमारे पास, n को 2 पुट किया था, x2 का वैल्यू कितना है हमारे पास, जल्दी बताओ। x2 का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3/3 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x4 का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। एक पैटर्न समझ पा रहे हो गया, यहां पर क्या हो रहा है, 1 2 3 2 1,
मतलब पहले 1 2 3, पहले एक बढ़ा 1 2 3, फिर एक एक कम हुआ, +1 +1 -1 -1। x5 का जो वैल्यू है ना वो बहुत इमेज क्लियर कर देगा कि क्या हो रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा इमेज क्लियर हो जाएगा x5 का वैल्यू निकालने से। जब मैंने यहां पर x2 का वैल्यू निकाला था, इनको 0 पुट किया था, ठीक है, तो मैं अब यहां पर पुट करूंगा, इनको 3 पुट करूंगा मैं इसमें, n को 3 पुट किया तो 3 + 2 5, ये बनेगा x5। इधर कितना आएगा मेरे पास, 3 पुट किया, 3 + 1 4, 1 प्लस x4 का वैल्यू कितना आया था मेरे पास, 1 आया था। नीचे आएगा मेरे पास, n को मैंने क्या पुट किया है, 3 पुट किया है, x3 का वैल्यू कितना था, 2 था, तो 2/2 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ओह, ये तो अगेन 1 आ गया भाई, बहुत ट्विस्ट आ रहा है इसमें तो, 1 2 3 2 1, अब 1 आ गया। x6 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, या तो मुझे इसमें रिपीटेशन होता दिखाई दे रहा है, ये एज इट इज रिपीट होगा शायद, अब 1 2 3 2 1, अब 1 आया, अगर ये 2 आया तो इट मींस ये पैटर्न बनेगा, ठीक है, इतना क्लियर हूं मैं, ठीक है, इतना समझ रहे हो ना। 1 2 3 2 1 आया, अब दोबारा से 1 आया है, अगर अब x6 का वैल्यू 2 आया तो इट मींस 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 वाली साइकिल बनेगी यहां पर, ठीक है। मैं अब निकालने वाला हूं x6 का वैल्यू, तो मैं n को 4 पुट करूंगा, 4 + 2 तो कितना आएगा, x6 आएगा, है ना। 4 + 1 5, x5 का वैल्यू कितना है, 1, तो 1 + 1, 4, x4 का वैल्यू कितना था, 1 था, तो ये कितना आया, 2 आया। x6 का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। भाई मैं समझ गया अब क्या हो रहा है यहां पे, ठीक है, मैं समझ गया। देखो 1 2 3 2 1, फिर 1 2, अब x7 कितना आएगा, निकालने की जरूरत नहीं है, 3, पैटर्न बन रहा है। ये एक टाइप होता है इटरेटिव सीरीज। इटरेटिव का मतलब होता है रिपीटिशन, रिपीटिशन होगा इसमें, तो रिपीटिशन हो रहा है ना, 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1। अब कहानी कहां से शुरू हुई है, x0 से शुरू हुई है, मुझे जाना कहां पर है, x2021 के पास, मुझे जाना कहां पर है, x2021 के पास। तो भैया थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, कहानी शुरू हुई है x0 से, x0 x1 x2 x3 x4, वैल्यू कितना आएगा, 1 2 3 2 1, फिर x5 x6 x7 x8 x9, फिर कितना आएगा, 1 2 3 2 1, ये आ रहा था ना, 1 2 3 2 1, देख लो, 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1। तो बेसिकली इसमें 10 की साइकिल बन गई, अब 5 की साइकिल बन गई, तो 10 की भी साइकिल बनेगी, ठीक है। तो इसमें ये देखो हमारे पास, ये ध्यान रखना बस इस क्वेश्चन में, स्टोरी जो शुरू हुई है ना, जो स्टोरी शुरू हुई है वो x0 से हुई है, 0 को भी इंक्लूड करना है। तो अगर मैं देखता हूं 1 से लेके 2021 तक, 1 से लेके 2021 तक टोटल 2021 नंबर होते हैं, बट यहां पर 0 को भी इंक्लूड किया गया है, तो टोटल कितने नंबर हैं, 2022 नंबर हो गए, आया ना। 1 से लेके 2021 तक 2021 नंबर, 0 को इंक्लूड करोगे 2022 नंबर। साइकिल कितने का बन रहा है, यहां पर 10 का साइकिल बन रहा है, तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे अगर हम लोग, 2022 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि साइकिल 10 का बन रहा है ना, 2022 को 5 का साइकिल है तो 10 का भी होगा भाई, 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1, तो 0 से लेके 9 तक जो नंबर आए हैं वो अब 10 से लेके 18 तक आएंगे, फिर 19 से लेके 27 तक आएंगे, ठीक है। 2022 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा, यानी कि रिमाइंडर 2 आने का मतलब है x0 का जो वैल्यू है वो x2020 का होगा, x1 का जो वैल्यू है वो x2021 का होगा, क्योंकि रिपीटेशन हो रहा है। तो जरा बता दो x1 का वैल्यू कितना था हमारे पास, देखो ना कितना था x1 का वैल्यू हमारे पास, ठीक है, 2021 का निकालना है ना अपने को, तो x1 का वैल्यू कितना था हमारे पास, 2, x1 का वैल्यू कितना था हमारे पास, 2 था, ठीक है। तो समझ में आया आप लोगों को ये, ठीक है। टोटल, क्योंकि उसने जो स्टार्टिंग करी थी वो 0 भी दिया था, 0 भी दिया था, बच्चे इसको मिस कर देते हैं। हमें x0 का वैल्यू 1 दिया हुआ है, x1 का वैल्यू 2 दिया हुआ है, ठीक है, हमसे x2021 का वैल्यू पूछा है, तो मैंने पहले रिपीटेशन देखा कहां हो रहा है, देखो x0 x1 x2 x3 x4, ये पांचों का जो वैल्यू है ना, अगले पांचों का वैल्यू वही होगा, तो 5 का साइकिल बन रहा है, 0 से लेके 4 तक का जो वैल्यू है, फिर 5 से लेके 9 तक का वैल्यू वही होगा। बात समझ में आ गई, 0 से लेके 4 तक का जो वैल्यू है, 5 से लेके 9 तक का वैल्यू वही होगा। अब मुझसे पूछा जा रहा था x2021 का वैल्यू, मुझसे पूछा जा रहा था x2021 का वैल्यू मुझसे पूछा जा रहा था,
तो मैंने कहा भाई 1 से लेके 2021 तक, 2021 नंबर तो यही होते हैं, बट अगर हम 0 को भी इंक्लूड कर देंगे, 0 से लेके 2021 तक टोटल नंबर्स कितने हो गए 2022। हर 10 के बाद रिपीटेशन हो रहा है, तो इसमें 10-10 के कितने पेयर्स निकल जाएंगे, 10-10 के, अगर हम 10 नंबर्स का एक पेयर, कितने पेयर्स निकल जाएंगे। पेयर्स निकलने के बाद 2 बचेंगे एक्स्ट्रा, रिमाइंडर 2 बचेगा। और अगर 2 बचेगा तो साइकिल हमारी x0 से शुरू हुई थी, x0 का वैल्यू जितना होगा उतना ही x2020 का वैल्यू होगा 2020 का, x1 का जितना वैल्यू होगा उतना वैल्यू x 2021 का होगा। ठीक है, क्योंकि 2 आया है और दूसरे नंबर पर कौन था, यहां पर x1 का वैल्यू कितना था 2, तो इसका वैल्यू भी कितना होगा 2 होगा, इसका वैल्यू भी कितना होगा 2 होगा। दैट्स इट। सीरीज का क्वेश्चन है, इटरेटिव पैटर्न बना है इसमें। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो पैटर्न बनाना पड़ता है पहले, कि पैटर्न बन कहां रहा है, पैटर्न कहां बन रहा है वो देखना होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा पैटर्न इसमें 5 का बन रहा था, 5 की साइकिल है तो 10 की भी साइकिल बन जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फिर हमने देखा भाई x2021 का वैल्यू निकालना है, बट 0 को इंक्लूड करना है। 0 से लेके 2021 तक टोटल 2022 टर्म हो गए। 2022 में से 10-10 के पेयर्स बनने के बाद लास्ट में 2 टर्म्स बचेंगे। वो टर्म कौन से होंगे, x 2020, x 2021। x 2020 का वैल्यू उतना ही होगा जितना x0 का है, x 2021 का वैल्यू उतना ही होगा जितना x1 का है। इसलिए मेरा आंसर कितना है 2 आया। दिस वॉज फ्रॉम कैट 2021 स्लॉट 1, कैट 2021 स्लॉट 1 का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जरा, ये देखिए 3 पॉजिटिव इंटीजर्स x y z आर इन AP। AP में है x y z, y माइनस x2 दिया हुआ है, y माइनस x2 दिया, यानी कि कॉमन डिफरेंस, ये तो कॉमन डिफरेंस हुआ ना। सेकंड टर्म है AP का और ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर रहे हो तो कॉमन डिफरेंस d ग्रेटर देन 2 है। इट मींस कॉमन डिफरेंस इज ग्रेटर देन 2, कॉमन डिफरेंस इज ग्रेटर देन 2। एक्स वाई जेड किस में है, AP में है। एक्स वाई जेड किस में है, AP में है। अगर एक्स वाई जेड AP में है और यहां पर तीनों का सम निकालना है, एक्स वाई जेड AP में और तीनों का यहां पर सम निकालना है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कभी भी अगर AP में 3 टर्म्स का सम निकाला जा रहा है तो मैं उन तीनों टर्म्स को पता क्या मानूंगा, पहला टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। पहला टर्म मानूंगा मैं a माइनस डी, दूसरा टर्म मानूंगा मैं a, तीसरा टर्म मानूंगा मैं a प्लस डी। मैंने अपनी जो बेसिक क्लासेस थी ना सीरीज की, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप बेसिक्स कवर करने के बाद, ये मैंने बेसिक्स में पढ़ाया था। अगर AP में 3 टर्म्स मानने हैं और सम निकालना पड़ रहा है क्वेश्चन में, क्योंकि यहां पर सम दिया हुआ है, तो मैं 3 टर्म से मानूंगा। इनसे मेरा फायदा क्या होगा, मतलब ये मेरा x का वैल्यू है, ये मेरा y का वैल्यू है, मेरा z का वैल्यू है। यहां से x प्लस वाई प्लस जेड अगर आप लोग निकालोगे ना तो माइनस डी से प्लस डी कट जाएगा, कितना आएगा 3a आएगा। सम कितना आ रहा है 3a आ रहा है। तीनों का प्रोडक्ट करना भी हमारे लिए आसान हो जाता है, a माइनस डी ए प्लस डी इंटू ए माइनस डी ए प्लस डी। यहां पर इसमें वैल्यू पुट करने वाला हूं मैं, अब जरा इनकी देखो जरा, तीनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, a माइनस डी ए प्लस डी इंटू ए, उधर क्या है 5 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, ये कितना है हमारे पास 3a आया। a माइनस बी ए प्लस डी कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, हमारे पास बाहर यहां पर a आता हुआ दिखाई दे रहा है और हमें कितना दिया हुआ है 15a दिखाई दे रहा है, इससे कट जाएगा। a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का वैल्यू कितना है हमारे पास, यहां पर 15 है, चेक कर लो। a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का वैल्यू कितना है हमारे पास 15 आया। इसको सॉल्व करने के बाद एक रिलेशन मिल गया, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 15 आया। नाउ थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ z माइनस एक्स, हमें z माइनस एक्स का वैल्यू निकालना है। बच्चे अगर x है और ये y है, ये z है, x से y कैसे बनता है प्लस d, y से z कैसे बनता है प्लस d, तो z और x में कितना डिफरेंस है 2d का डिफरेंस है। ठीक है भाई, z में से अगर x को माइनस करोगे तो कितना आएगा 2d आएगा ना। इन दोनों में डिफरेंस कितना होता है, कॉमन डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस कितना होता है d का, इन दोनों में डिफरेंस d का, तो z और x में कितना डिफरेंस होगा 2d का डिफरेंस होगा। z और x में कितना डिफरेंस होगा 2d का डिफरेंस होगा। तो और हमें z माइनस एक्स का वैल्यू निकालना है, तो इट मींस ये जितने भी ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं ये 2d का वैल्यू है। अगर 2d का वैल्यू 8 है तो d का वैल्यू कितना होगा 4, कॉमन डिफरेंस। 2d का वैल्यू 12 है तो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कितना होगा 6। 2d का वैल्यू 14 है तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा 7। 2d का वैल्यू अगर हमारे पास 10 है तो t का वैल्यू कितना होगा 5। बात समझ में आ गई आप लोगों को, ये कॉमन डिफरेंसेस आ गए। अब मुझे चेक करना है, वहां पर मैं पुट करूंगा इनमें से d का वैल्यू,
और देखूंगा कौन सा ए का वैल्यू डाल के वो एपी बन रही है। ठीक है, डी को मैंने 4 लिया, डी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 उधर जाएगा तो प्लस 16 31 बनेगा, ए स्क्वायर 31, ए की वैल्यू रूट में आएगी, नहीं ये तो नहीं लूंगा। 6 का स्क्वायर 36 उधर जाएगा तो 36 प्लस 51, ए स्क्वायर 51 आएगा, ए का वैल्यू फिर रूट में आएगा, नहीं ये भी नहीं चलेगा। 7 आया, 7 का स्क्वायर 49, माइनस का 49 हो जाके प्लस 49 होगा तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर का वैल्यू यहां से आ जाएगा 64, तो ए का वैल्यू आ गया 8, प्लस माइनस 8 होगा, प्लस 8 से भी एपी बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, 8 आया, कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास यहाँ पर 7, चेक कर लो, देखो एपी बन रही है 8 और 7 15। ठीक है, 8 में 7 के कितना हो जाएगा 1, तो ये रही भैया एपी, ये रही भैया एपी। ठीक है, हाँ। तो z माइनस एक्स से कंफ्यूज नहीं होना था अपन लोगों को। ठीक है, हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना था। z माइनस एक्स, z इज द थर्ड टर्म ऑफ द एपी, मतलब अगर z का वैल्यू a प्लस डी है और x का वैल्यू a माइनस डी है, तो z में से अगर x को माइनस करोगे तो माइनस करके कितना आएगा 2d आएगा। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस 2d की वैल्यू दी हुई है, अगर ये सारे 2d के वैल्यूज हैं, 2d 8 है तो d 4 होगा, 2d 12 है तो d 6 होगा। यहां से फिर मैंने ऑप्शंस का यूज किया और पुट किया अपना d का वैल्यू इसमें, और यहां से देखा d का कौन सा वैल्यू डाल के a का वैल्यू प्यारा सा नंबर आ रहा है। बाकी दो से ऑप्शंस में रूट में आए थे, रूट में एपी बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता हमारे लिए। तो d का वैल्यू मैंने डाला 7 का स्क्वायर होता है 49, उधर गया प्लस 64, a का वैल्यू आ गया 8, प्लस माइनस 8 से भी एपी बन जाएगा, नॉट अ बिग डील। आप चेक कर लो, अगले से भी नहीं बनेगा। 5 आ रहा है, 5 का स्क्वायर 25, उधर जाएगा 40, रूट में आएगा, a का वैल्यू रूट 40 आएगा ऑप्शन डी से। तो यू गाइस कैन ट्राई दिस क्वेश्चंस यूजिंग ऑप्शंस। क्यों सॉल्व करना है, इसके बाद मैं क्यों सॉल्व करूंगा, ऑप्शंस देखूंगा ना, ऑप्शंस दिए हुए हैं नहीं दिए हुए हैं मुझे, मेरे अकॉर्डिंग तो इसके बाद आप लोगों को ऑप्शंस का यूज करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, वरना क्या करोगे इसके बाद, शक्ल देखोगे क्या वहां पे पड़ोसी की बैठ के। इसके बाद ऑप्शंस देखो ना, ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है। ऑप्शंस में 2d का वैल्यू दिया हुआ था, 2d का दिया हुआ तो हाफ करके d का वैल्यू आ जाएगा। भाई अप्रोच देख, अप्रोच पे फोकस कर। मैं क्या अप्रोच बता रहा हूं क्वेश्चन को डील करने की, सॉल्यूशन हजारों जगह मिल जाएंगे इनके, किसी भी वेबसाइट पे डाल के देखना, नहीं बताएगा कोई ऐसे यार। ठीक है, अप्रोच पे फोकस करो। ठीक है, सो दिस इज फ्रॉम कैट 2021 स्लॉट 2, ये कैट 21 स्लॉट 2 का क्वेश्चन था। ये दो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है।